श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश बाड़े सीधा वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। नई नई जानकारियों के साथ आपको रूबरू कराते हैं। आज की जानकारी लेकर के आए हैं कि जो शनि महाराज 17 जून को बकरी हो रहे हैं, उनका वृष राशि के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। आज का प्रोग्राम बकरी शनि की अवस्था पर रहेगा। शनि बकरी होंगे तो क्या करेंगे। 17 जून 2023 से शनिदेव होंगे बकरी, जो 4 नवंबर तक बकरी अवस्था में ही रहेंगे। बकरी ग्रह में वो शनि जैसा ग्रह अगर बकरी हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। हर आदमी परेशान हो जाता है और सोचता है कि जैसे पहले चल रहा था वैसा अब नहीं चलेगा, अब सब बदल जाएगा या विपरीत हो जाएगा। ऐसा वो दिमाग में उसके एक नेगेटिविटी बढ़ जाती है, परेशान हो जाता है। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है और हमेशा तो बिल्कुल ही नहीं होता है ऐसा। बकरी ऐसा जरूर हो जाता है ग्रह कि जो ग्रह बकरी है वो क्या परिणाम देगा, उसके बारे में देखिए हम लोग भी कोई कन्फर्म नहीं है कि वो आपको क्या देगा, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि वो जो देता है वो आपको अचानक देता है, अकस्मात देता है। और क्या देगा, कब देगा, ये हमें भी नहीं पता होता। हम भी इसके बारे में आपको कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन देगा आपको जरूर। अशुभ प्रभाव दे या शुभ प्रभाव दे, वो उसकी अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में अवस्था क्या है, पोजीशन क्या है। क्योंकि जो बकरी ग्रह होता है, हमारे ग्रहों के 6 बल होते हैं, इसको हम षड बल कहते हैं। तो उसमें एक बल होता है चेष्टा बल, स्थान बल, द्रग बल, बहुत सारे बल होते हैं। लेकिन जो चेष्टा बल है वो बकरी ग्रह का बढ़ जाता है। और ख़ासकर शनि जैसा ग्रह जो कर्म का फल दाता है, न्याय का देवता है, अगर उसका चेष्टा बल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, आज इसी बात में बात करते हैं। अब जो ग्रह बकरी होता है, उसका चेष्टा बल बढ़ता है तो वो हमें मेहनत करने के लिए, ज़्यादा वर्क हार्ड करने के लिए प्रेरित करता है। और वो ग्रह हमको मेहनत करवाता भी है, ऐसी बात नहीं है नहीं कराता, मेहनत भी कराता है, मेहनती बनाता है हमारे को, एक वर्क हार्डर बनाता है हमारे को। शनिदेव जब बकरी हो, या अस्त होता है या उदय होता है, तो वो हमेशा चर्चा में रहते हैं कि शनि आज उदय हो गया, शनि आज अस्त हो गया, शनि आज बकरी हो गया। देखिए, बकरी ग्रह एक नॉर्मल अवस्था है, सभी ग्रह बकरी रहते हैं। बकरी ग्रहों में मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। मंगल कम से कम 80 दिन करीब बकरी रहता है, बुध भी 85-90 दिन बकरी रहता है साल में। बृहस्पति कम से कम 4 महीने बकरी रहते हैं, साल का 1/3 हिस्सा। शुक्र वो भी 80-85 दिन, 45 दिन बकरी रहता है शुक्र भी। और शनि महाराज आपके सामने अभी 4.5 महीने के लिए बकरी हुए हैं। तो ये जो ग्रह बकरी होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, और राहु केतु हमेशा ही बकरी उल्टी चाल चलते हैं। ये ग्रहों की एक पोजीशन होती है हमारी कुंडली के अंदर। शनि का जो गोचर है एक भाव में करीब करीब 2.5 साल रहता है। अब देखिए, बात शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा के ऊपर भी डिपेंड करती है, या कुंडली में आपके ऊपर क्या, कौन से ग्रह की महादशा है और कौन से ग्रह की अंतर्दशा है, क्या वो आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं। इसके ऊपर भी शनि का प्रभाव डिपेंड करता है। खाली अकेले शनि को दोष देना या अकेले शनि से लाभ उठाना ऐसा संभव नहीं है। राहु केतु ये भी एक समान फल देने वाले ग्रह हैं, लेकिन ये अपने गोचर में देते हैं या अपनी महादशा में देते हैं। अब शनि बकरी अवस्था में है तो शनि देव क्या करेंगे। बात करते हैं कि ग्रह जो आकाश गंगा में, उसका एक मार्ग बना हुआ है, उसके लिए एक रास्ता बना हुआ, पथ बना हुआ है, उस पथ पर ही वो चलता है और उस पथ पर उसकी जो गति निश्चित है। अब जैसे चंद्रमा है, 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है, सबसे फास्ट स्पीड है उसकी। अब उस पर मंगल को देखेंगे तो वो करीब करीब 45 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। कई बार बकरी हो जाता है, फिर मार्गी हो जाता है, बकरी हो जाता है, फिर मार्गी हो जाता है। तो वो एक ही भाव में कई बार 6-6 महीने बैठा होता है। बुध की स्पीड है, वो भी 1 महीने के करीब एक राशि को पार करती है। शुक्र की स्पीड है, वो भी 1 महीने में एक राशि को पार कर देती है। और इस प्रकार बृहस्पति है, वो 1 साल में एक राशि को पार करते हैं।
शनि है 2.5 साल में पार करते हैं, राहु और केतु 18 महीने में पार करते हैं। तो जो आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल में जो एक रास्ता बना हुआ ग्रह का, ग्रह उसी रास्ते पर चलता है। लेकिन जो बकरी ग्रह हम कहते हैं वो कभी उल्टा नहीं चलता। बकरी ग्रह का मतलब होता है हमें दूर से दिखाई देगा कि वो ग्रह टेढ़ा है, झुका हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सीधा ही होता है। लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और कम स्पीड होने की वजह से उसको हम बकरी ग्रह कहते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि शनिदेव अब 17 जून को उल्टा चलने लगे, ऐसा भी नहीं है। शनि जहाँ चल रहा है वहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा वक्र अवस्था में है। अब ज्योतिष शास्त्र में बकरी ग्रह की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण है कि बकरी ग्रह आपको जो भी परिणाम देंगे अचानक से देते हैं, अकस्मात देते हैं, एक साथ देते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे ऐसा कैसे। अब शनि बकरी हो रहे हैं, सभी राशियों पर परिणाम अलग अलग होगा। अब क्या प्रभाव होगा, आज की जो राशि है वो वृष राशि की बात करते हैं आपके साथ। देखिए, वृष राशि के लिए शनिदेव 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अब 10वें भाव में बैठा हुआ शनि वैसे ही बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि 10वां भाव स्वयं उसका अपना भाव है, कर्म का ये कारक भी है, कर्म का स्वामी भी इसको कहते हैं। और कर्म भाव में बैठना, अपने ही राशि में बैठना शनि को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाता है। दूसरी अवस्था कि शनि बकरी अवस्था में है, और वो भी कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि अगर 10वें भाव में पड़ती है तो आप ये मान के चलिए कि कुंभ राशि पे जो शनि बैठा है वो एक शश नामक पंच महापुरुष योग होता है, उसको बना के बैठा हुआ है। अब शश योग वैसे जो हमारे पंच महापुरुष योग में अगर कर्म के हिसाब से देखा जाए तो सबसे उत्तम योग कहा जाता है वो, क्योंकि वो कर्म के स्वामी का है और कर्म प्रधान है। तो आपको पता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा है, वेदों में भी इस बात को कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। इसका दूसरा एक बात ये भी होता है कि आप जैसे कर्म करेंगे उस कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। अब कर्म भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है तो ये क्या करेगा आपके लिए। बात यहाँ बकरी शनि की हो रही है कि शनि अगर 10वें भाव में है, बकर अवस्था में है, तो वो वृष राशि वालों के लिए क्या प्रभाव देंगे। देखिए, शनि यहाँ आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। आपका जो कैरियर है, आप जिस प्रोफेशन में काम करते हैं, तो 10वां भाव कर्म का है, तो कर्म आप जो भी करते हैं, शिक्षा का कर्म है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आप कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म में आपको पद प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, आपको इंक्रीमेंट दिला सकता है। और कई बार क्या होगा कि आपको नौकरी से नीचे डेमोनेशन भी कर सकता है आपका। आप जॉब करते हैं, डेमोनेशन भी कर सकता है आपका, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शनि स्वयं अपनी राशि का 10वें भाव में बैठा हुआ है, बहुत बली है, चेष्टा बल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये वृष राशि वालों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। 17 जनवरी से लेकर के और 4 नवंबर तक प्लस पॉइंट है वृष राशि वालों के लिए। पर देखिए, यहाँ कुछ दिक्कतें भी देगा। आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं, कोई प्लॉट है, कोई मकान है, कोई ज़मीन है, उसका सौदा करते हैं, काफ़ी समय से आपकी बात चल रही है और अकस्मात आपको पता चलता है कि आपके साथ सौदा नहीं हो पाएगा, उसका आपके फेवर में डिलीवरी नहीं होगी। तो ये सब अकस्मात होता है। आपके पास कोई पुराना वाहन है और पुराने वाहन को रात को घर में कोई प्रोग्राम नहीं है किसी भी तरीके का, और सवेरे सवेरे एकाएक अकस्मात ही आपका मूड परिवार वालों को बदल जाता है, या जो घर का मेन आदमी उसका मूड बदल जाता है कि पुराना वाहन है, इसको हटाइए, इसकी जगह नया वाहन लाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उस वाहन को एक्सचेंज करके आपके घर में उसी दिन नया वाहन भी आ जाता है, अकस्मात होता है। तो शनि का जो काम है वो अकस्मात एक साथ अचानक से देना है, ऐसा प्रभाव दिखाता है शनि, जैसे कि कल कुछ था नहीं और आज का परिणाम आपके सामने आ गया। बकरी ग्रह है, 10वें भाव में है, बढ़िया परिणाम देगा आपको। आपका व्यापार कारोबार अच्छी उन्नति के रास्ते पर चलेगा, और हो सकता है कि कारोबार में आपको नई ऊंचाइयों पे ये 17 जून से लेकर के और 4 नवंबर तक शनि महाराज पहुंचा दें, ये भी संभव है। लेकिन
हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये जो वक्री अवस्था है किसी भी ग्रह की हो, अकस्मात देती है, क्योंकि इसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, इसका पता ही नहीं चलता है कब क्या देगा, लेकिन देगा जरूर। अब बात आती है कि जो महादशा या अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है, उस महादशा अंतर्दशा किसकी है, क्या वो आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, समप्रभाव है, शनि के साथ उनका संबंध क्या है, कई सारी बातें कुंडली में देखी जाती हैं। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है ये राशि के ऊपर है, तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए प्रोग्राम है। तो भैया आपके लिए तो देखो शनि महाराज बहुत अच्छा करने के लिए बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं, धर्म को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भाग्य भाव है ज्ञान का भाव है, ज्ञान को भी बढ़ाएंगे, धर्म को भी बढ़ाएंगे, और धार्मिक कार्यों से आपको कहीं ना कहीं से आपको लाभ कराएंगे। बात बहुत सारी है। अब ये शनि कर्म भाव में बैठा हुआ है, तो शनि कर्म का कारक है, तो हो सकता है कि वो जो कर्म आप कर रहे हैं उससे आपको इतना लाभ दिला दे कि आप विदेशों तक पहुंच जाए, विदेशों से आपको कारोबार मिल जाए, या विदेश में कोई आपका मित्र, कोई आपके शुभ चिंतक रहते हो तो उनके द्वारा आपको लाभ हो जाए, बहुत लाभ दिलाएगा। तो शनि का जो ये गोचर है करीब 4.5 महीने का, आप ये मान के चलिए वृष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर बाई द वे बढ़िया रहने वाला है, अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि नीच प्रभाव में है, 6वें 8वें 12वें भाव में जन्म के समय बैठे हुए हैं, और आपकी वृष राशि आती है या वृष लगन आती है आपकी, या आपकी लगन आती है मिथुन, या आती है कन्या, या आती है तुला, या मकर, या कुंभ, ये लगने आपकी आती हैं, और शनि का प्रभाव ठीक नहीं है जन्म के समय, तो उसके लिए आपको उपाय बताते हैं, उपाय आप कीजिए, शनि आपको बढ़िया प्रभाव देने में सक्षम होंगे। हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करें, ताकि जो जानकारी हम औरों को देते हैं वो भी आप भी उसके भागीदार बने, और जानकारी साथ साथ आपको भी मिले। हम जो वीडियो अपलोड करते हैं सीधा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी एक रिलेशन बना हुआ है, ऐसे दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ऐसे दर्शकों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे आप हमें सहयोग दे रहे हैं, हम चाहते हैं भविष्य में आप हमारे साथ ऐसे ही सहयोग बने रहे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कुंडली का विश्लेषण अगर आपने करवाना है, अगर आपको लगता है कुंडली में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप अपनी कुंडली हमारे इसी नंबर पर, यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल वहाँ सबमिट कीजिए, बर्थ टाइम है, बर्थ प्लेस है, वो अपना आप वहाँ ऐड कीजिए, तो आपके लिए जो सही और सटीक उपाय होगा आपको बताया जाएगा। देखिए, मेरे को कई लोग व्हाट्सएप पे आते हैं और कहते हैं जी आप तो फ्री करते हैं सेवा, हम तो फ्री के लिए आपके पास आए थे। भाई मेरा सबसे निवेदन है, ब्राह्मण हूँ ठीक है, लेकिन शुल्क लेना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैं आपसे शुल्क नहीं लूँगा तो मेरा अपना बृहस्पति खराब हो जाएगा, जो ज्ञान मुझे दिया है मेरा सारा ज्ञान चूमंतर हो जाएगा। इसलिए देखिए, शुल्क लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम जायज़ शुल्क लेते हैं, नाजायज़ नहीं लेते, ताकि उसको हर आदमी अफोर्ड कर सके और अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। हम स्टोन डीलिंग का भी काम करते हैं, हीरा मोती पन्ना पोखराज, आपने कुछ भी लेना हो आप हमसे डील कर सकते हैं। लैब टेस्ट आपको रत्न मिलेगा हमारे यहाँ से, और गारंटी शुदा प्योर माल मिलेगा। किसी माल में कोई शिकायत हो तो हम उसको वापस लेने के लिए तैयार हैं। बात करते हैं उपाय की। जिनका शनि कुंडली में 6वें भाव में, 8वें 12वें भाव में हो, जन्म के समय नीच का बैठा हो या पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे जो शनि महाराज हैं वो आपको बढ़िया प्रभाव जिंदगी में नहीं देंगे। आपकी कुंडली में कारक है या अकारक है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन अगर जो जो परिस्थिति मैंने आपको बताई है, अगर शनि जन्म का वहाँ बैठा है तो आपको जिंदगी में शनि से फायदा कम मिलेगा। अब उस शनि को अनुकूल करने के लिए हमने क्या करना है? सबसे पहली बात है कि तिल आते हैं काले और सफ़ेद, आप तिल का दान कीजिए। दूसरी बात, शनि महाराज को आप तेल चढ़ाइए सरसों का हर शनिवार को, और शनिवार को ही आपने सरसों के तेल में उड़द के थोड़े से दाने डाल के, साबुत उड़द के, और उसमें दिया जलाइए पीपल के ऊपर, और दूध के अंदर काले तिल डाल के, थोड़ी चीनी चावल डाल के वो पीपल को आप सींचिए। इसके अलावा शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। शनि के मंत्र हैं ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि को खुश करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय हनुमान की सेवा है।
क्योंकि शनि सिर्फ हनुमान से ही दबे हैं और किसी से दबते नहीं, किसी भी देवता से नहीं दबते। तो अगर आप हनुमान की सेवा करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, या हनुमान जी के और भी बहुत सारे स्त्रोत वगैरह उनका पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर सुंदरकांड का अगर आप पाठ करते हैं तो हनुमान जी का जो सुंदरकांड का पाठ है वो शनि के जो दुष्प्रभाव हैं या शनि का जो आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई प्रतिकूल प्रभाव बन रहा है तो उसको दूर करने में सक्षम है। सुंदरकांड आपको रोज करना है, मंगलवार से शुरू करना है और शाम को 9 से और 11 के बीच में रात को करना है। चमेली के तेल का दिया जलाइए, भगवान श्री राम का नाम लेके हनुमान जी का स्मरण करके आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और सुंदरकांड के अंत में हनुमान जी की आरती कीजिए। और अगर कुछ भोग के लिए प्रसाद, कोई मिश्री या कोई मिष्ठान आप रखते हैं तो उसका उनको भोग लगा के और उस भोग के प्रसाद को परिवार में सबके साथ मिल के खाइए। तो ऐसा करने से शनि जितने भी कष्ट हैं आपकी कुंडली में दूर होंगे। और शनि के लिए एक प्रभावशाली उपाय आपको और बता रहा हूँ। साबुत उड़द, काला जो उड़द आता है साबुत वाला, उसको आपने किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कुष्ठाश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, अनाथ आश्रम हो, ऐसे आश्रमों में जहाँ लंगर चलते हैं उस लंगर के लिए आपने वो दान देना है। तो काले उड़द का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये भी आपको शनिवार को देना है। तो जैसे आप उसको दान करना शुरू करेंगे तो दान करने के बाद आपका शनि जो है आपके थोड़ा थोड़ा अनुकूल होता चला जाएगा और एक दिन आपके पूर्ण आपके अनुकूल हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि शनि का प्रभाव आपके लिए ठीक नहीं है। तो मित्रों, मैंने ये वृष राशि के बारे में आज आपके वीडियो बताया। आपको कैसा लगता है कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें और कमेंट में अगर आप हमें कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, किसी तरह से हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। अगला वीडियो आपके सामने लेके शीघ्र आगे रहूँगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।